हाय एवरीवन, सो वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैट 2023 स्लॉट 2 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। ये पहला सवाल ज्योमेट्री से है। अ ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with one side as diameter and the other two sides have length in the ratio h/b and you have to find out the area of the triangle। तो एक सर्कल के अंदर आपने इस ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया है, तो पहले सर्कल एक बना लेते हैं। रेडियस सर्कल का r है और क्वेश्चन में मेंशन है कि ये अगर सेंटर है तो एक साइड तो डायमीटर है, मतलब ये जो डायमीटर हमने बनाया, अगर हम बोलते हैं ये AB इज द डायमीटर, तो ये एक साइड हो गया ट्रायंगल का। और जो बचे हुए दो साइड्स हैं उनका रेशियो आपको दिया गया है h/b। तो अगर हम मान लेते हैं ये साइड AX है तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, BX। तो ये दो साइड आपको मिल गए। अब अगर डायमीटर है तो आप ये कॉन्सेप्ट भी जानते हैं कि कोई भी जो कॉर्ड होती है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो उसका आधा होता है। तो बिकॉज दिस एंगल इज 180 डिग्री, सो दिस एंगल वुड बी 90। वैसे भी ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है और बहुत बार इस पे सवाल आते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नो दिस कॉन्सेप्ट कि सेमी सर्कल में अगर आप डायमीटर के साथ कोई ट्रायंगल बनाओगे, सेमी सर्कल में इंस्क्राइब करोगे, तो हमेशा एक राइट ट्रायंगल होगा। तो अब बिकॉज दिस इज अ राइट ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एरिया के बारे में सवाल है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स होगा, AX इंटू BX। So this value is nothing but 1/2 A into B into x स्क्वायर। अब यहाँ जो ऑप्शंस हैं उसमें x स्क्वायर की जगह r के फॉर्म में आपको कुछ लाना है, तो देखते हैं क्या रिलेशन है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या कहती है कि a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आपको ये जो हाइपोटेनस AB दिख रहा है यहाँ पे जो कि 2r है, आपको 2r का होल स्क्वायर ये मिलना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाता है 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट यू गेट, यू गेट 4 and 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2ab r स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज योर सेकेंड ऑप्शन। So a very straightforward, and this question was based on the very basic concept of triangle and circle। तो इसको मैं बहुत इजी क्वेश्चन ही रेट करूंगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगला सवाल देखो, कह रहा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड बाय द y एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू 5 एंड द लोकस डिफाइंड बाय मॉड ऑफ x माइनस y माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो मॉडुलस फंक्शन का भी यूज है, ऑब्वियसली ग्राफ वगैरह का यूज है। तो थोड़ा बहुत ग्राफ का आइडिया अगर आपको है, ओनली देन यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस सवाल को एक बार क्विकली देखते हैं। तो एक्स वाई एक्सिस पहले हम लोग बना लेते हैं। तो हम कहते हैं ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,0। अब इस सवाल में जो लाइंस आप यूज कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए, क्वाड्रिलेटरल इज बाउंडेड बाय y एक्सिस, तो एक लाइन तो आपकी हो गई है y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0, इस लाइन की बात हो रही है। दूसरी लाइन आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 5 है। तो x इज इक्वल टू 5 जो लाइन होगी ये क्या होगी, ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो ये लाइन भी हम लोग चलो ड्रॉ कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारी लाइन है वो ये वाली लाइन हो गई। हमने बोला x इज इक्वल टू 5 है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 5,0। और तीसरा जो आप यूज कर रहे हो वो क्या है, वो है आपके पास, तीसरा जो हम यूज कर रहे हैं ये मॉड ऑफ x माइनस वाई माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 है। तो अब देखते हैं ये जो लाइंस आपको मिलेंगी ये पहले वाले को और दूसरे वाले को कहां पर इंटरसेक्ट करता है। तो अगर हम x को 0 रख देते हैं तो आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस वाई का मॉड
और 0 रख दिया तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये मॉडुलस है तो ये अल्टीमेटली +5 आएगा, तो ये आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि y को हम +7 भी रख सकते हैं और -7 भी रख सकते हैं। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा, x का वैल्यू 0 है और y +7 और -7 है, तो ये 2 पॉइंट चलो तो पहले हम लोग लोकेट कर लेते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया 0 7 और एक पॉइंट यहाँ पे नीचे आएगा 0 -7, ये 2 पॉइंट हो गया। अब आगे हमें क्या देखना है कि सेकेंड वाली जो लाइन है, जब हमारा x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 पे ये थर्ड लाइन जो है ये क्या हो जाती है देखते हैं। तो हो जाएगी 5 माइनस वाई, और माइनस ये 5 माइनस 5 करोगे तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो हमें अब इस वैल्यू को +2 या -2 बनाना होगा। तो +2 ये कब मिलेगा, जब y को आप 3 रखोगे, और -2 कब मिलेगा, जब आप y को 7 रखोगे। तो अब इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। एक पॉइंट हो गया 5,3 और एक पॉइंट हो जाएगा 5,7। तो ये पॉइंट्स देखते हैं कहां पर आते हैं। तो एक पॉइंट आपका 5,3 है तो वो तो यहां पर आएगा, और 5,7 यहां पे आ जाएगा यहाँ पे। अब इन पॉइंट्स को अगर मिलाते हो तो ये आपने मिलाया और ये हमने मिलाया, तो ये जो एरिया आपको मिल रहा है ये आपको पता लगाना है। तो अगर हम देखें तो ये एक तरह से एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इस ट्रेपेजियम में ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है हमें। तो अब अगर हम एरिया की बात करें तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम देखते हैं, तो देखो एक साइड तो यहां से यहां तक है 50 से 57 तक, तो एक साइड आपको 7 मिल रहा है, और एक साइड यहां पर देखो ये -7 से +7 तक जा रहे हो, 0 -7 से 0 +7 तक जो पैरेलल साइड्स है, तो इसका लेंथ आपको 14 मिल जाएगा। और हाइट की बात करें तो हाइट का मतलब हो गया, हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये हाइट हो गई। तो हाइट कितनी मिलेगी, 0 से 5 तक जा रहे हो तो 5 मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया हमको मिल रहा है फाइनली वो ये मिल रहा है। सो दिस इज नथिंग बट 14 + 7 इज 18, 14 + 7 इज 21, 21 इंटू 5/2 कर दोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, चलो देखते हैं। सॉरी दिस वाज नॉट 14, ये हम 3 से 7 तक जा रहे थे, एक करेक्शन यहाँ पे छोटा सा है। यहाँ पे जो एरिया आप ले रहे हो वो आप इसके अंदर का ले रहे हो, तो आप 5 से नहीं जा रहे हो, इस पॉइंट से नहीं जा रहे हो, बल्कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही जा रहे हो। तो ये देखो आपका ये वाला पैरेलल साइड है ना, ये वाला। तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे। तो ये 14 + 4 18 है, तो 9 इंटू 5 एरिया क्या मिलेगा आपको, 45। सो 45 विल बी द आंसर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगले सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, दो सीक्वेंस आपको दिए गए हैं। तो पहला सीक्वेंस है आपके पास an इज इक्वल टू 13 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6n - 6, सो दिस इज नथिंग बट 6n + 7। और दूसरा सीक्वेंस आपको दिया गया है bn इज इक्वल टू 15 प्लस 7n - 7, तो ये हो जाएगा 7n + 8। तो यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 वैल्यूज रखें तो देखो टर्म्स आपको क्या मिलेंगे, 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, 2 रखोगे तो 12 + 7 19 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 18 + 7 25 हो जाएगा। तो ये देखो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है। तो इसके कुछ टर्म्स अगर हम लिख लेते हैं तो 25 के बाद क्या आएगा, 31 37 43 49, इस तरह से टर्म्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बी एन के टर्म्स को लिखें तो पहला टर्म 1 रखने पर आपको मिलता है 15, दूसरा टर्म अगर आप 2 पुट करते हैं एन की जगह पे तो आपको मिलता है 22, तीसरा आपको मिलता है 21 + 8 विच इज 29। तो यहाँ पे देखो गैप कितने का है, 7 का है। तो नेक्स्ट वुड बी 36, नेक्स्ट वुड बी 43, नेक्स्ट वुड बी 50, देन 57 एंड सो ऑन। तो आपको एक कॉमन टर्म आपको मिल गया दोनों सीरीज में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है द लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर कॉमन टू बोथ द सीक्वेंस। तो अगर हम नोटिस करें तो सबसे पहले हमको कॉमन टर्म क्या मिला, 43 मिला, पहला कॉमन टर्म हमको मिला 43।
अब अगर हम देखें तो एक सीरीज में हम 43 में ऐड क्या करने वाले हैं, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, एंड सेकेंड सीरीज में हम क्या ऐड करने वाले हैं, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। तो अगला जो कॉमन टर्म होगा वो हमें तब मिलेगा जब हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें जो 6 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। तो ऑब्वियसली दैट नंबर वुड बी एलसीएम ऑफ 6 एंड 7, तो हमें 42 ऐड करना होगा। मैनुअली भी अगर हम चेक करें तो हम अगला नंबर ढूंढ सकते हैं, थोड़े से नंबर्स आपको और लिखने होंगे। तो 49 के बाद अगर आप नोटिस करो तो आप 6 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 49 के बाद अगर हम बात करें तो 55 मिलता है, 61 मिलता है, 67 मिलता है, फिर 7 आप ऐड करोगे तो 74 हो जाएगा, फिर 7 ऐड करोगे तो सॉरी दिस वुड बी, हाँ 67 एंड 6, दिस वुड बी 73। 73 में 7 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 73 में 6 ऐड करोगे तो 79 मिलेगा, 79 में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 85 मिलेगा। यहाँ पर देखो 7 ऐड करना है तो 57 के बाद आपको क्या मिलेगा, 64, 71, फिर 7 ऐड करोगे 78, 85। तो देखो अगला कॉमन टर्म आपको क्या मिला, 85 मिला। तो यहाँ पे अगर आप गैप नोटिस करो तो ये गैप कितने का आ रहा है, गैप आ रहा है 42 का। तो अगला जो मिलेगा वो 42 ऐड करने पे मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 43 पहला टर्म है, अब हम 42 ऐड करते जाएंगे। मान लो हम k टाइम्स ऐड कर रहे हैं और हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 999। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन से 42k इज इक्वल टू 999 में से 43 लेस कर दो तो दिस वुड बी 956। 956 को k से डिवाइड कर लेते हैं। तो 956 को k से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 42 इंटू 2 84 होता है, एंड 84 के बाद 116 है तो 2 टाइम्स और जाएगा, तो ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा और लेस देन और इक्वल टू है ये। तो आप लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो k की ले सकते हैं दैट वुड बी 22। तो योर आंसर शुड बी 43 प्लस 42 इंटू 22। तो 43 और 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 इंटू 2 44 एंड 88 प्लस 4 इज 92। तो 924 प्लस 43 इज 967। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 967। तो थोड़ा सा समय जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग सकता है बट नॉट अ डिफिकल्ट वन। सो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। सो देखो यहां पे आपको दिया गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -29 इज इक्वल टू 2pq -20। अब यहां से अगर देखो तो ये 2pq लेफ्ट हैंड साइड में आने पे माइनस में आएगा तो दिस वुड बिकम p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, एंड 29 एंड -20 है तो ये हो जाएगा +9। तो हम कह सकते हैं p माइनस क्यू हमको मिलेगा +3 और -3। ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगला जो रिलेशन है उस पर आते हैं। तो वहां लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -29 इज इक्वल टू 52 माइनस 2pq। तो देखो इधर माइनस में इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो आपको p प्लस क्यू की भी दो वैल्यूज मिलती हैं, एक वैल्यू आपको मिलेगी +9 और दूसरी क्या मिलेगी, -9। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू आपके पास है, तो हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। अगर हम पॉजिटिव वाले लेते हैं +3 और 9 तो आपको p मिलेगा 6 और q क्या मिलेगा 3। और अगर हम माइनस वाली वैल्यू लेते हैं तो आपको p मिलेगा -6 एंड q क्या मिलेगा -3। अब क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है। द क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p क्यूब माइनस p क्यू क्यूब। तो अगर हम इन दोनों केसेस को लेकर के चलें तो इस केस में हमें p क्यूब माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू मिलेगी 6 का क्यूब इज 216 एंड 3 का क्यूब इज 27, सो दिस इज नथिंग बट 189। और इस सेकेंड केस में अगर हम जाते हैं तो नेगेटिव है, तो -6 का क्यूब वुड बी -216
एंड माइनस आप माइनस करोगे तो ये +27 हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा -189। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको कितने का मिलेगा? 189 में से -189 लेस करोगे तो दिस वुड बी 378, विच इज योर थर्ड ऑप्शन। सो एन इजी क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आपको बस लेफ्ट हैंड साइड से चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले जाना था, और बहुत बेसिक फॉर्मूले जो आप पढ़ते हैं P+Q का होल स्क्वायर, P-Q का होल स्क्वायर, उस पर ये सवाल बेस्ड था। सो अ वेरी वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 ये दोनों ही APs हैं, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द सीरीज आर प्राइम नंबर। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज प्राइम। और आगे कुछ रिलेशन आपको दिया गया दोनों टर्म्स के, दोनों प्रोग्रेशंस के टर्म्स के बीच में। तो आपको पहली बात क्या बताई गई कि जो A5 है वो B9 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं A5 क्या होगा? अगर हम कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कि पहली सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 है, तो ये 4D1 हो जाएगा, और दूसरी चीज का D2 मान लेते हैं तो हो जाएगा B1 + 8D2। ये एक रिजल्ट आपको मिला। दूसरा रिजल्ट यहां पे क्या मिलता है? देखो आपको बताया गया जो A19 है वो B19 के बराबर है। A19 जो है वो B19 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं A1 + 17D1 इज इक्वल टू B1 + 17 नहीं 18, A1 + 18D1 इज इक्वल टू B1 + 18D2। ये भी एक रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अब यहां से तीसरा रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है? देखो लिखा हुआ है B2 इज इक्वल टू 0। सो B2 इज इक्वल टू 0, वी कैन से B2 क्या होगा? ये होगा B1 + D1 जो कि 0 है। तो हम कह सकते हैं B1 इज इक्वल टू -D1। इसको हम लोग यहां पे अगर यूज करें तो B1 की जगह -D1 लिखोगे तो ये 7D2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17D2। नाउ ये इक्वेशन जो है और ये इक्वेशन जो है इसका डिफरेंस हम लेते हैं। तो डिफरेंस देखो आपको क्या मिलेगा? 14D1, और 17D2 में से 7D2 को लेस करोगे तो क्या मिलेगा? 10D2। तो यहां से आपको ये जो कॉमन डिफरेंस था इसका रेशियो मिलता है 5/7, और जो कि दोनों प्राइम नंबर है तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये 5 हो और ये क्या हो? 7 हो। क्योंकि अगर हम इस रेशियो को कोई भी चेंज करते हैं मल्टीप्लाई करके तो 10/14 लिखते हैं, तो नीदर 10 इज प्राइम नॉर 14 इज प्राइम। तो 5 एंड 7 दीज आर दी ओनली पॉसिबिलिटीज। तो अगर केवल यही पॉसिबिलिटीज हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो D2 अगर 7 है तो ये हो जाएगा 49, 17। अब यहाँ पे देखो D1 की वैल्यू 5 है, तो इस इक्वेशन को यूज करो जरा। तो हम कह सकते हैं A1 + 4 × 5 इज इक्वल टू 49। तो हमें A1 की भी वैल्यू मिल जाएगी। देखो A1 क्या मिल जाएगा? 49 - 20 विच इज 29। नाउ आपसे जो इस सवाल में पूछा गया है वो है A11। तो A11 मतलब पहली सीरीज का 11th टर्म आपको निकालना है। तो A11 की वैल्यू होगी A1 + 10D1, और दोनों चीजें आप कैलकुलेट कर चुके हो। सो 29 + 10 × 5, 50 + 29 is 79. So 79 is your answer, which is your second option. और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कैट 2023 स्लॉट 2 का जो है उस पर जा रहे हैं। तो देखते हैं इस सवाल में क्या कहा गया है। सो इन अ कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉइज वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो हम कह सकते हैं कि 20% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में 20% काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और जो रिमेनिंग है वो ऑब्वियसली इसमें काम नहीं करते हैं। तो 80% लोग होंगे जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगे।
अब लिखा है इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉई इज 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी। तो अगर हम मान लेते हैं कि टोटल सैलरी जो है वो 6 है, तो हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग वालों को 1 मिल रहा है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले को बचा कुचा यानी कि 5 मिल रहा है। और यहाँ रेशियो भी देखो एम्प्लॉइज का दिया हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो यहाँ पर अगर 1 एम्प्लॉई है तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 एम्प्लॉई होंगे। और सैलरी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग वालों को 1 रुपए मिल रहा है तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वालों को 5 रुपया मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ द एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑब्टेन्ड बाय नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर ये रेशियो निकालना है तो देखो यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या आएगा, 1/1 आएगा मैन्युफैक्चरिंग वालों का, और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनको 5 रुपए मिल रहा है 4 एम्प्लॉइज को, तो वो क्या आएगा, 5/4 आएगा। सो फाइनली दिस वुड बी नथिंग बट 4:5। So 4:5, which is your option B. So a very straightforward and very basic question. So CAT 2023 स्लॉट 2 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आने वाले वीडियोस में हम लोग CAT 2022 के स्लॉट 3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।